रावत साहब, आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। एक तरफ दिल्ली में वोटिंग की गिनती जारी है तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की वोटों की गिनती भी जारी है। यहां भी 5 फरवरी को चुनाव हुआ था और आज यहां वोटों की गिनती जारी है और ठीक दिल्ली की तरह ही वहां भी भाजपा को बढ़त मिल रही है। शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं आपको बता दें उसमें बीजेपी को बढ़त है, यानी कि बीजेपी आगे चल रही है। मिल्कीपुर सीट से चंद्रभानु पासवान को बीजेपी ने उतारा है तो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अजित प्रसाद हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मिले डाटा से साफ है कि इस सीट पर जो शुरुआती रुझान है उसमें बीजेपी आगे चल रही है। और एग्जिट पोल की अगर बात करें तो अब पिछले दिनों जितने भी एग्जिट पोल आए थे उनमें भी मिल्कीपुर की सीट पर बीजेपी को ही बढ़त मिल रही थी, बीजेपी ही आगे चल रही थी। लोकसभा चुनाव में हालांकि फैजाबाद की सीट से बीजेपी की करारी हार हुई थी जिसकी चर्चा पूरे देश में है और आज तक भी होती जा रही है। उसके बाद उपचुनाव में बीजेपी ने इसे नाक का सवाल बना लिया था, इसलिए बीजेपी ने यहां बड़ी रणनीति के साथ सोच समझ के इस चुनाव को लड़ा है। बीजेपी नेता ने कैंडिडेट्स का चुनाव भी बड़ी सूझबूझ के साथ किया है। आपको बता दें कि पासी समुदाय से आते हैं चंद्रभान, जो कि प्रत्याशी हैं बीजेपी की। हालांकि समाजवादी पार्टी के लिए यहां से बुरी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी ये कह रही थी कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हार हुई है उसी तरह से मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है उसमें भी हार होगी, लेकिन वैसा होता फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है। बीजेपी की बात की जाए तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। उनकी टीम लगातार इस सीट को अपने होल्ड में लिए हुए थी और कोशिश ये थी कि इस पर एग्रेसिव राजनीति की जाए। वहां पर लगातार रैलियां की गई हैं मुख्यमंत्री की तरफ से और इस सीट को जीतने का प्रेशर बीजेपी पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के करंट सांसद जो हैं फैजाबाद के, उनके बेटे को यानी कि अजीत को यहां से इस सीट से समाजवादी पार्टी ने उतारा था। अखिलेश यादव खुद पहुंचे थे, डिंपल यादव खुद पहुंची थी वहां पर वोट मांगने के लिए चुनावी रैली में। लेकिन 8 तारीख को जब आज रिजल्ट आ रहे हैं तो शुरुआती घंटों में आपको बता दें मिल्कीपुर इस सीट से जहां उपचुनाव हो रहा है वहां से बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।